तो हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लीजियन था उसने उस डेविल मास्क को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जिसके तुरंत बाद वो उस डेविल मास्क को अपने फेस पर लगा लेता है। और हम देखते हैं जैसे ही वो उस मास्क को पहनता है उसके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा इविल एनर्जी जनरेट होने लगती है। और उसे लगाने के बाद लीजियन बोलने लगता है कि अब मैं टोंगटिंग एकेडमी का एक स्टूडेंट पहले ही बन चुका हूँ। जैसे ही मुझे जियोजिन मिल जाएगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पर लीजियान भाग रहा होता है छतों के ऊपर से। जिसके बाद हम लीजियान को स्काई में फ्लाई करता हुआ देखते हैं और वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि जब तक मैं यहाँ पर टोंगटिंग एकेडमी में रहूंगा, अगर मुझे सीधू सेक्टर ने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान एक घर के सामने आकर उतर जाता है नीचे और तभी एक घर के अंदर घुस जाता है और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं अप्रेंटिस हॉल में आया हुआ है और ये अप्रेंटिस हॉल का लीडर है। जिसके बाद जो अप्रेंटिस हॉल का लीडर होता है वो उसे देखकर लीजियान को ग्रीट करता है और लीजियान से कहने लगता है कि ब्रदर जियान, आप वापस आ गए, उसके लिए आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान उससे पूछने लगता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था तुमने उस काम का क्या किया, क्या तुमने जियोजिन को ढूंढ लिया। जिसके बाद वो कहने लगता है मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ कि मैं आपके दिए हुए काम को ना करूं। जिसके बाद वो वहाँ पर एक बुक को निकाल कर लीजियान को दिखाने लगता है और वो बताता है इस बुक के अंदर आपकी बहन के बारे में हमें पता चल जाएगा। जिसके बाद वो उस बुक को पढ़ने लगता है। जिसके बाद वो उस बुक में सारी लड़कियों के नाम पढ़ने लगता है और वो वहाँ पर जियोजिन नाम की लड़की का नाम ढूंढ रहा होता है। तभी जो लीजियान होता है वो उसके ऊपर भड़कने लगता है और लीजियान उस पर भड़कते हुए बोलता है कि मैंने जो तुमने काम दिया था वो काम तुमने नहीं किया, इसका मतलब यही है ना, वो कहाँ है। वो बताता है कि उसे ब्लड पैलेस में भेजा गया है और वो ब्लड पैलेस आपको ब्लड माउंटेन पे मिल जाएगा। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान उससे उस बुक को छीन लेता है और उसे देखने लगता है और वो अप्रेंटिस हॉल का लीडर लीजियान को ये भी बताता है कि जो जियोजिन आप जिस लड़की का नाम ले रहे हैं उसे 2 साल पहले वहाँ भेजा गया था, उसके बाद से उसकी कोई भी खबर यहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद जब लीजियान उसके उस बुक के पन्ने को पढ़ने लगता है तो सही में उस पर लिखा हुआ था कि जियोजिन एक सर्वेंट के रूप में काम करेगी, वो भी ब्लड बीस्ट माउंटेन पर। और जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो वहाँ पर कहने लगता है कि तभी लीजियान बोलने लगता है ब्लड बीस्ट माउंटेन पर किसी सर्वेंट की ज़रूरत कैसे हो सकती है, वो तो पहले से ही एक खतरनाक जगह है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लीडर होता है वो उसे बताता है कि ब्रदर, बिग ब्रदर, वहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर एक चारे के रूप में वर्क किया जाता है। जिस पर लीजियन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस लीडर पर भी भड़क जाता है और बोलता है कि लीजियन बोलता है कि क्या उसे वो मछली दिखती है जो उसे वो चारे के रूप में यूज़ कर रहा है, कौन है वो इंसान जो मनुष्य को चारे के रूप में यूज़ कर रहा है। जिसके बाद जो वो लीडर होता है वो लीजियन से कहने लगता है आप जो कुछ भी समझ रहे हैं वो कुछ ऐसा नहीं है, वहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए कोई भी रोक टोक नहीं की जा सकती। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि अब मैं सही में मुझे ब्लड गॉड माउंटेन जाना होगा। जिस पर जो वो सर्वेंट होता है वो कहने लगता है कि मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। जिसके बाद वो लीजियन से कहने लगता है कि आप टोंगटिंग एकेडमी के एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टूडेंट होंगे और वो कहने लगता है मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप वहाँ ना जाएं क्योंकि वो जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। जिसके बाद वो बताता है कि उस जगह पर चारों तरफ ब्लड ही ब्लड होता है और वो बताता है वहाँ पर चारों तरफ आपको लाशें मिलेंगी। और वो कहने लगता है वहाँ पर एकेडमी में जाने में मनाही लगा रखी है, क्या आप फिर भी वहाँ पर जाना चाहते हैं। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स भी रहते हैं जिनके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा, इसीलिए आप वहाँ पर संभल कर जाएं। जिसके बाद लीजियन उस लीडर से कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास को बंद नहीं रख सकते क्या। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन उसे ऐसा कहने के बाद यहाँ से चला जाता है और लीजियन बोलने लगता है हवा में उड़ते हुए कि मेरा इस दुनिया में खाली मेरी खोई हुई माँ को छोड़कर एक ही रिश्तेदार है जो है जियोजिन। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसी ब्लड बीस्ट माउंटेन पर पहुँच जाता है और गाइस इस माउंटेन को ब्लड गॉड का रूरल एरिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा ब्लड और थंडर स्ट्राइक होती रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन यहाँ पर पहुँच जाता है और लीजियन सोचने लगता है यहाँ पर आकर कि जियोजिन कैसी होगी, क्या वो ठीक होगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें
लिनफी और उसकी बहन को दिखाया जाता है जो कि एक स्टेयर पर चल रहे होते हैं और यहाँ पर लिन भी थी। और गाइस लिन कहीं नहीं ब्लड बीस्ट माउंटेन पर ही जा रही थी। तभी लिनफी उससे कहती है कि लिन, ब्लड बीस्ट माउंटेन एक बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, तो तुम वहाँ पर संभल कर रहना। वहाँ के बीस्ट इतने आम बीस्ट नहीं होते, लेकिन तुम वहाँ पर अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वो उससे कहने लगती है कि वहाँ पर तुम्हें अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर को यूज़ करना होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बंदे को अपनी फुल पावर को यूज़ करना पड़ता है और मैं नहीं चाहती कि वहाँ पर जाकर तुम और ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करो जिसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो। तभी लिन वहाँ पर लिनफी से कहने लगती है कि सिस्टर, जब मैं लीजियान से हार गई थी तो इतनी ज़्यादा शर्म आने के बाद तो अब मैं यहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। और वो कहने लगती है यहाँ के जितने भी बीस्ट हैं वो मेरी एक न्यू पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने में मदद करेंगे, जिसके बाद मैं एक पावरफुल स्वॉर्डमैन बन पाऊँगी। और वो बोलती है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद वो कहने लगती है जब मैं अपनी स्वॉर्ड की सारी पावर को यूज़ कर पाऊँगी तो मैं एक पावरफुल स्वॉर्डमैन बन जाऊँगी और इस आइस गॉड स्वॉर्ड के साथ तो मैं लीजियान को कभी भी हरा पाऊंगी। उसके बाद हम देख पाते हैं जो लिनफी होती है वो कहने लगती है कि कुछ ही दिनों बाद हम लोग भी वहां पर आने वाले हैं जुआन और C2 पैलेस के साथ, तो तुम हमारे साथ वहां पर आ सकती हो, तब तुम्हारी ट्रेनिंग भी अच्छी होगी। तभी जो लिन होती है वो कहने लगती है दीदी आप अपनी बकवास बंद करो और मुझे वहां जाने दो, मुझे इंतज़ार करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं लीजियान को जल्दी ही हराना चाहती हूँ और मैं अब अपनी ताकत को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहती हूँ कि मैं किसी गॉड को भी हरा सकूँ और लीजियान को तो फिर मैं बड़ी इजीली डिफीट कर दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो उन स्टेयर्स के ज़रिए वहाँ से जाने लगती है। तो हम देखते हैं वो काफ़ी ज़ोर से ही अपनी सिस्टर से कहती है सिस्टर मैं जा रही हूँ। जिसके बाद उसकी सिस्टर भी उसे बाय करती है। जब वो स्पीड में उन स्टेयर्स को चढ़ रही थी तभी उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो यहाँ पर कहती है कि लीजियान के साथ उस C2 को भी मारा जाना चाहिए, मैं किससे इंतज़ार कर सकती हूँ उसे मारने का। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिनफी होती है वो कहने लगती है यहाँ पर कि वो बोलती है कि सही में ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये मुझसे, सीतू हुआन से और लीजियान से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसका जो स्वभाव है बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वो बोलने लगती है इसे भी लीजियान की तरह शांत रहना चाहिए, क्योंकि जो शांत रहता है वो अपनी पावर को और अच्छे से कल्टीवेट कर पाता है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं लीजियान के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, पता नहीं मुझे उसी के बारे में सोचना पड़ रहा है बार बार। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, कोई दौड़ रहा होता है, हमें पता चलता है कि वो लीजियान है जो यहाँ पर दौड़ रहा है और लीजियान बोलने लगता है कि ये किंग झाओ कॉलेज में ब्लड बीस्ट माउंटेन को ब्लॉक क्यों कर रखा है। जिसके बाद वो तेजी से स्पीड में दौड़ने लगता है। वो बोलता है कि यहाँ पर आने के लिए सभी स्टूडेंट्स को मना किया जाता है, ऐसा क्यों है। जिसके बाद वो बोलने लगता है कि सभी स्टूडेंट को मना किया जाता है लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ के डीन यानी कि गाइस वो ओल्ड मास्टर के बारे में बात कर रहा था और वही बाहर आए हैं यहाँ से। जिसके बाद लीजियान ज़मीन में उतर जाता है और हम देखते हैं लीजियान के सामने एक बहुत ही खतरनाक नज़ारा था, जहाँ पर लीजियान सोच रहा था कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही ज़्यादातर। जिसके बाद हम देख पाते हैं लीजियान हमें बताता है कि हम इस जगह के जितने ज़्यादा अंदर जाएंगे हमें उतना ही ज़्यादा ईविल ऑरा यहाँ पर फील होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो बताता है कि इन सब चीज़ों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि लंबे समय से वो इन्हीं सब चीज़ों के साथ रहता आया है। जिसके बाद लीजियान वहाँ पर और बातें बताता हुआ कहता है कि मुझे पता करना है कि जियोजिन को यहाँ पर बाकी स्टूडेंट के साथ क्यों भेजा गया था और इस जगह को इतना गुप्त रखने का क्या राज है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान की दूसरी स्पिरिट होती है वो बाहर आ जाती है, यानी कि वहाँ पर अर्थ गॉडेस बाहर आ जाती हैं और हम देख पाते हैं जो अर्थ गॉडेस होती है वो वहाँ पर लीजियान से क्वेश्चन करने लगती है और वो लीजियान से डायरेक्ट क्वेश्चन करती हुए कहती है कि मास्टर हम लोग ये यहाँ कौन सी जगह पर आ चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और उसके बाद जो लीजियान होता है वो अर्थ गॉडेस से कहता है कि हम जिस जगह पर भी हैं वो ज़्यादा डेंजरस नहीं है, क्या तुम यहाँ पर किसी और इंसान की ऑक्सीजन पावर को महसूस कर पा रही हो, क्या हमारे अलावा भी और कोई यहाँ पर है। लीजियान बोलता है इस दुनिया में पेड़ सबसे ज़्यादा होते हैं और वो किसी की भी ऑक्सीजन को महसूस कर सकते हैं, इसीलिए जो अर्थ गॉडेस है वो आसानी से पता लगा सकती है कि यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई है और है। जिसके बाद लीजियान अपनी स्टोरी बताता है कि एक बार वो और उसकी क्यूट गुरु एक जगह पर भटक गए थे। जिसके बाद वो उस ईविल जगह पर उन्हें एक सीड मिला। जिसके बाद लीजियन बताता है कि इस दुनिया में ट्री ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को बना सकती है और ख़त्म कर सकती है। जो हमारी अर्थ है वो भी इस ट्री के वजह से ही आज तक इस वर्ल्ड में ज़िंदा है, वरना अगर पेड़ नहीं होंगे तो ये धरती भी तबाह हो जाएगी। क्यों
जो डार्क पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हम जिस जगह पे गए थे उस जगह पे हमें एक खाली एक सीड मिला था, जिसके बाद लीजियन बताने लगता है कि जो ये ट्री गॉडेस को अभी उसने बनाया है वो उसी सीड से बनाया है। जिसके बाद हम देखते हैं जो अर्थ गॉडेस होती है वो लीजियन से कहती है कि मेरी जो सारी पावर्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम यूज़ हो पा रही हैं और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि यहाँ पर एक बहुत पावरफुल डीमन है, लेकिन अभी भी वो एक्टिव नहीं हुआ है और जब वो एक्टिव हो जाएगा तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनने के बाद तो लीजियन थोड़ा शॉक होता है और तभी लीजियन एक दूसरी ही जगह पर आ जाता है और वहीं पर लैंड करता है। तभी जो लीजियन होता है वो उतरने के बाद अपने सामने देखता है, तो सामने वो देखता है कि काफ़ी सारी जिंदा डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, जिन पे हम देख पाते हैं वो सारे स्केलेटन्स होते हैं। जिसके बाद लीजियन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है इन स्केलेटन्स को देखकर। वो बोलने लगता है कहीं ये जियोजिन के तो नहीं। जिसके बाद वो कहता है नहीं नहीं, ये स्केलेटन उसके नहीं हो सकते। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन की आंखें होती हैं वो रेड हो जाती हैं और वो बोलने लगता है मुझे लगता है ये सारे वही कल्टीवेटर हैं जो यहाँ पर मेरे से पहले आए हुए थे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लीजियन के पीछे देखते हैं जहाँ पर एक क्रिएचर उस ब्लड से बन रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस न्यू सीरीज़ भी हमारे चैनल पर जल्दी ही आने वाली है, तो कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।